जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं त्रिशूल अस्त्र मंत्र के बारे में, जो कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। बहुत पावरफुल मंत्र है, अपने आप में एक शक्तियाँ का भंडार भरे हुए समेटे हुए यह मंत्र है। और यह मंत्र कैसे आप चलाएंगे, इस मंत्र को प्रयोग क्या है, विधि क्या है, लाभ क्या है, पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। और जो यह मंत्र है, पिछली बार जैसे हमने बताया था कि यह मंत्र हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसी प्रकार से यह भी मंत्र हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि उससे भी पावरफुल शक्तिशाली यह त्रिशूल मंत्र है, त्रिशूल अस्त्र है। समझ जाइए, इस मंत्र से तांत्रिक हो या दुश्मन हो, पूरी तरह से भस्म जल कर इस त्रिशूल अस्त्र मंत्र के माध्यम से, जो कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, शत्रु हो, कोई भी कितना बड़ा दुश्मन हो या तांत्रिक हो, तो नष्ट करने के साथ साथ में आपको जो चोर लोग हैं, जो चोरी करते हैं, उनको पता कर बाण मारकर जलाकर राख कर सकते हो, उनको पूरी तरह से तहस नहस विनाश कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई व्यक्ति आया हुआ है, या आप दरबार लगाते हो या नहीं लगाते हो, पर्सनल लाइफ के लिए ही किसी को भूत प्रेत तंत्र मंत्र जलाना है, या कोई मारण नींबू से, पुतला से, कपड़ा से, बालों से किया हुआ है, या कोई जादू टोना कर दिया है, तो इस मंत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के चलाओगे, उसको उसी टाइम पर वो छोड़कर चल जाएगा, छोड़ कर जाएगा, और उस व्यक्ति को जो उन्होंने किया हुआ है उसको पकड़ लेगा, और बहुत तीव्र गति से पकड़ेगा। यह मंत्र से भूत जल कर राख नहीं होगा, भूत जल कर राख नहीं होगा, वजह कि वो राख हो जाएगा तो उस व्यक्ति को पकड़ ही नहीं पाएगा। वो भूत उस व्यक्ति को पकड़ लेगा जो व्यक्ति किया कराया हुआ है। आपको कोई बहुत बड़ा शत्रु है, उसको भी आप पूरी तरह से जलाकर भस्म कर सकते हो। पूरी उसकी भस्म कैसे करोगे, तांत्रिक विधिया का। और किसी को उतारा भी इस मंत्र से कर सकते हो। किसी को उतारा करना है तो वो भी कैसे करोगे। ये मंत्र कुल मिलाकर बताऊं तो आपके लिए बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह हम यही बोलते हैं, यह त्रिशूल अस्त्र है और वह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसमें कोई आपको बहुत बड़ा माला जप अनुष्ठान विधि हवन वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई बहुत अत्यधिक सामग्री नहीं लानी पड़ती है। आप लोगों को ज़रूरत होती है तो सही तरीके से मंत्र याद करने की और सही विधि जानने की। और सही विधि जानना है तो पूरी वीडियो ध्यान से समझना होगा, और जैसे जैसे हम मंत्र देंगे उसी प्रकार से वह मंत्र करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, आपको अपना माइंड मंत्र में नहीं लगाना है कि गुरुजी ने कहीं पर गलत लिख दिया हो, यह बात सही है, ऐसा मैं मंत्र बना लेता हूँ, या मैं इसके जगह पे ये यूज कर सकता हूँ, वैसा नहीं। और जो हम बताते हैं वह हम अपना पर्सनली विद्या बताता हूँ, जो कि हम खुद को प्रयोग चलाता हूँ, वह विद्या हम आप लोगों को बतलाता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति का इस मंत्र के माध्यम से हमने प्रयोग किया, उसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया किया था। ठीक है, और यह प्रयोग एक बात को ध्यान में रखें, छोटी छोटी भूतों के लिए, छोटी छोटी दुश्मनों के लिए, कड़वी कड़वी बातों के लिए, उसके लिए यह प्रयोग नहीं करना है। दूसरा मंत्र चला लीजिएगा जो इससे नीचे की है थोड़ी सी। ठीक है, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बाण चलान क्रिया होते हैं, बंगाली मंत्र, शाबरी मंत्र, वो चला लीजिएगा। लेकिन कोई छोटा मोटा दुश्मन है उसके पास ये मत चलाइएगा। ठीक है, यह मंत्र इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है, मैं इस मंत्र के बारे में जितना ही गुणगान करूं, जितना ही बताऊं, उतना ही कम होगा। यह मंत्र हमने जब एक व्यक्ति के, मेरे मित्र के ही समान थे, उनके ऊपर मारण क्रिया किसी दुश्मन ने किया था, जब हमने कर दिया, यहाँ से हम मंत्र प्रयोग चलाया हमने, तो वह व्यक्ति का 5 ही मिनट में फ़ोन आता है कि हाँ भैया जी अभी वो अच्छे हो गए हैं। तो उन्होंने बात कराया। और इस मंत्र के माध्यम से कोई व्यक्ति ICU में भर्ती है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बहुत गंभीर रूप से भर्ती है, उसके ऊपर भूत प्रेत से पीड़ित अगर भर्ती है, या तो फिर अपने शरीर से इलाज लेकर पीड़ित भर्ती है, उसको बहुत दुख सहन पड़ रहा है, तो उस मंत्र को भी प्रयोग कर सकते हो, उसके लिए भी यह मंत्र प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यह मंत्र अनेकों कार्य करता है, जैसे कि आपको चलाने की विधि प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको हम बताते चलते हैं, यह मंत्र को
जैसे कि पहले जब हम बताऊंगा तो उसको याद कर कर कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। किसी शुभ तिथि पर बैठकर जैसे हम हर वीडियो में बताता हूँ उसी प्रकार से पवित्रता के साथ याद कर लेना है। याद करने के बाद केवल एक माला आपको इस मंत्र को जाप कर लेना है, केवल एक माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। और जहाँ भी पूजा यह करेंगे आप मंत्र जाप करेंगे, पूजा यही होगा, मंत्र जाप करने की बैठने का स्थान धूप बत्ती अगरबत्ती जला लो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो शिव भगवान के मंदिर में यह मंत्र जाप कर सकते हो। त्रिशूल वस्त्र तो वैसे भी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, एक माला जाप कर लोगे। यह मंत्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष किन्नर कोई भी चला सकता है। मंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी के लिए बांटा हुआ नहीं है। ज़रूरत है तो सही व्यक्ति होना चाहिए, सही प्रयोग विधि पता होना चाहिए, ठीक है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। आप लोगों को जब यह प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जैसे हम बता कि उतारा कैसे उतारना है। उतारा कोई भी व्यक्ति का भूत प्रेत जैसे उतारा करना है तो 3 नारियल लगेगा। उतारा बोले तो जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत किया कराया, जादू टोना तंत्र मंत्र पकड़ लिया है, ठीक है। उसको उतारा कैसे करना है, आपको 3 जटा वाला नारियल लाना है, यानी 3 जटा वाला पानी वाला नारियल लाना है, ठीक है। और उस पर आपको सिंदूर से, ठीक है, सिंदूर से लिखना है। एक नारियल पे ओम, दूसरे नारियल पर नमः, तीसरे नारियल पर शिवाय। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रयोग करने की जो अलग अलग प्रोसेस है मैं बतला दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन काल की विद्या है, विलुप्त होने के गार पे, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वह चीज़ मान लीजिए कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आज के डेट पे ऐसा आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं सिखा सकता। सब लोग माइजर लोग हैं, कंजूस लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को 3 नारियल पे, एक नारियल पे ओम, एक नारियल पे नमः और एक नारियल पे शिवाय, ऐसे तीनों नारियल पे अलग अलग लिखना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, एक नारियल पे पूरा मंत्र नहीं लिखना है जो शिव मंत्र है, ठीक है। एक पे लिखना है ओम पहला नारियल, दूसरे नारियल पर लिखना है नमः, तीसरे नारियल पे लिखना है शिवाय, सिंदूर से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखें सिंदूर से लिखना है। लिखने के बावजूद एक एक नारियल उसके शरीर से बाएं साइड से घूम घूम कर उल्टे साइड से, ठीक है, 3 बार लगाना है, ठीक है। और यह मंत्र को एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है, एक नारियल पे 3 बार फूंक मारना है, ठीक है। ऐसे आपको 9 बार मंत्र पढ़ना है, 9 बार फूंक मारना है, 3 बार परिक्रमा करना है, 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 नारियल है और हर नारियल पे 3 बार फूंक मारना है, तो 9 बार हो जाएगा, ठीक है। स्मरण करिएगा आप ध्यान से। जहाँ पर नहीं समझ में आता है कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, ऑलरेडी कमेंट खुला ही रहता है मेरा, ठीक है। तो आपको जब ऐसे तीनों नारियल के करने के बावजूद आप जिस व्यक्ति का कर रहे हो उसका नाम पूछ लें। पूछ लेने के बावजूद आपको जब यह प्रयोग करेंगे, कोई भी मंत्र चलाओगे, नहा धोकर कर साफ वस्त्र पहनकर का काम करना चाहिए, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें, पवित्रता के साथ करें। नहीं नहाने धोने की व्यवस्था है, किसी के घर पर गए हो कोई काम करने के लिए, कई रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पर आप अपना अत्यधिक नहीं कर सकते हो। आपको ऑलरेडी अगर मंत्र पता है तो आप जरा से हाथ पैर धुल कर पानी छिड़काव कर लो और अपने ध्यान कर लो कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती होती है उसे माफ़ करो, अपने इष्ट देव को या किसी को प्रणाम कर लो जिसको आप मानते हो, ठीक है। तब आपको शांत माइंड से एकाग्र होकर करिए। सभी लोग को शांति का परिचय हो ऐसे बोलने का, ठीक है ना। आपको इसके बावजूद जो पानी है, जो आपको व्यक्ति का नाम पूछ लिया आपने, नाम पूछने के बावजूद आपको जो पानी है उसको ले जाना है, तीनों नारियल पानी में बहा देना है, ठीक है। पानी में बहाते वक्त बोलना है आपको कि जो भी इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया भूत प्रेत है वह सब इस पानी के साथ में विसर्जन हो जाए, प्रवाहित हो जाए, ठीक है। वैसे तीनों नारियल एक साथ में पानी में बहा देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आना है घर पर, नहा धो लेना है या तब फिर आपको कुछ पानी का छिड़काव कर लेना रास्ते वक्त, मतलब पवित्र हो जाना है। और यह प्रयोग जब आप उतारा करेंगे तो उसी टाइम पर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आपने उतारा आज किया ऐसे मंत्र त्रिशूल ले जाओगे बाद में, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस कि कोई दुश्मन है, कोई भी दुश्मन हो सकता है, कितना बड़ा भी खतरनाक से खतरनाक। हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसी का दुश्मन बने, लेकिन जाने अनजाने में न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं दुश्मन बन ही जाते हैं, ठीक है, कुछ गलतियों के कारण से। तो उस शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए जब आप यह मंत्र को, जो शत्रु है, देखिए जो मंत्र चलाना है उसी आपको मतलब पर्सनालिटी में चलाना है। अब शत्रु क्या है, शत्रु का नाम आप याद करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही, समझ रहे हो कि नहीं। यानी आपको क्रोध आएगा ही। तो उस टाइम पर जब यह मंत्र पढ़ेंगे तो गुस्सापन में, क्रोधपन में उस व्यक्ति की पूरी तरह से छवि माइंड में लाते हुए, ठीक है,
यह विशेष बात को ध्यान में रखें। जो दुश्मन है उसका माइंड में, अपने चेहरे में, अपने मस्तिष्क में, दिल दिमाग में उसका प्रतिमा बोले चेहरा यानी छवि, अपने माइंड में उसको विचार करते रहना है और मंत्र को पढ़ते रहना है। और रास्ते से, किसी भी रास्ते से धूल ले लेना है, ठीक है। उसके कदम की ज़रूरत नहीं है। धूल रास्ते से नहीं धूल ले सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा कि कंक्रीट ले ले, 4 कंक्रीट लें और 4 चौराहा जो होता है वहाँ से कंक्रीट ला सकते हो। 4 कंक्रीट नहीं ला सकते हो तो धूल ले सकते हो, ठीक है। और आपको एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है, ठीक है। ऐसे आपको फोटो पर 5 मरतबा करना है, यानी 5 बार करना है फोटो पे, जो शत्रु का फोटो है, ठीक है। फोटो लगेगा इसमें, ठीक है। हाफ फोटो हो या फुल फोटो हो चलेगा, ठीक। उसका नाम वाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। खाली शत्रु की फोटो होनी चाहिए, न नाम चाहिए, ना माता पिता का नाम चाहिए, कुछ नहीं। कंक्रीट उठाना है या तब फिर धूल उठाना है और 5 बार मंत्र पढ़ना है और 5 बार उस धूल को या कंक्रीट को उस पर मारना है, ठीक है। 4 कंक्रीट उठाए हो, मंत्र 5 बार पढ़ोगे तो 1 बढ़ जाता है, तो आपको उसके साथ में भी मारना है, लास्ट में उसको भी मार देना है, ठीक है। एक कंक्रीट 2 बार मार देना है, ठीक है। ऐसे करना है। और धूल को इतना मिट्टी लाना है कि आप बैठ गए ज़मीन में, उसको 5 भाग कर लीजिए, 5 बार में मंत्र मारिए उसको, ठीक है। और गुस्से में मारना है। आप देखोगे कि 10-5 मिनट के अंदर या 2-4 मिनट के अंदर ही जहाँ पर दुश्मन अपना काम कर रहा होगा, रोजगार कर रहा होगा, कहीं पर बैठा होगा, खाना खा रहा होगा, चल रहा होगा, वहीं पर उसका माइंड डिस्टर्ब, वहीं पर वो बैठ जाएगा, रोग उसको उत्पन्न हो जाएगा। उसके माइंड में पूरी तरह से जलन पैदा होने लगेगा और उसके सीने में जो छाती होती है उसमें बहुत अत्यधिक दर्द होने लगेगा। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। अगर वो सही टाइम पर किसी तांत्रिक से मुलाकात न करें या तो फिर अपना कुछ वो तंत्र युक्त विद्या से कुछ अपना क्रिया नहीं करवाया, काट नहीं करवाया, तो वो 2 से 3 दिन में, 5 दिन में पूरी तरह से वो लाचार हो जाएगा। लाचार बोले तो पूरी तरह से रोग से परेशान हो जाएगा और मानसिक दिमाग स्थिति जो है वह बिगड़ जाएगा। और रोग मानसिक स्थिति बिगाड़ने के बाद जैसे कि चर्म रोग पकड़ लेना, नपुंसक हो जाना और बाल के जो सर का बाल है पूरी तरह से झड़ जाना, शरीर पूरा दुबला तपला हो जाना, या तब फिर उसका जो रोजगार है, व्यवसाय है, पूरी तरह से बंद हो जाना, उसी क्षण उसी टाइम से ही, जिस टाइम पे आप यह मंत्र चलाओगे उसी टाइम पर यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा। उसी क्षण उसी वक्त से आप नहीं विश्वास होता है तो जो मैं मंत्र देता हूँ, जो तरीका देता हूँ, उसी वक्त उसी टाइम करिए और उसका जाकर आप खबर लीजिए कि हाँ क्या मंत्र काम किया कि नहीं, पहले कैसा था, अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद कुछ इसके लाइफ का बदलाव कैसा हो गया, ठीक है। आप उस या तो फिर कोई तांत्रिक है तो उसको भी सेम टू सेम इसी प्रकार से कर सकते हो, इसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आईसीयू वगैरह में भर्ती हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि एक आप लोगों को लेना है ये मिट्टी, ठीक है, मिट्टी लेना है। और हमें तो चाहिए कि उस जो पेशेंट भर्ती है उसके कदम की मिट्टी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको सही हमें करना है। हमारा कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि हॉस्पिटल में वह भर्ती है तो उसका मृत्यु आ गई है तो इस मंत्र से हम उसकी मृत्यु रोक लेंगे या हम उसको जिंदा कर देंगे। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, कुछ पागल लोग माइंड में शब्द बात सोचते हैं, ठीक है। हाँ, अगर तंत्र मंत्र विद्या से अगर वह पीड़ित होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है या तो फिर वह मेडिकल के प्रॉब्लम लेकर कर उसके शरीर में बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रहा है, जो कि सहनशील खराब हो जा रहा है और वो सही टाइम से सही नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब कि एक होता है कि दवा कराया आपने सही हो गया, कैसे भी बड़ी इलाज हो, नहीं तो उसका हाँ या नहीं में जवाब मिल जाता है। आप हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को लेकर बहुत दिनों से परेशान है, 2-4 दिन हो गया, 10 दिन लगातार पैसा आपका खर्च होते जा रहा है, वह व्यक्ति भी पीड़ा में है और सही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ तांत्रिक लोग होते हैं जो कि उधर से प्रयोग करते रहते हैं और इधर से इसको पीड़ा होता रहता है, जो कि आपको पता नहीं हो पाता है। या तो फिर उसका जो शरीर का जो पीड़ा होता है, मेडिकल से भी प्रॉब्लम है तो भी वह व्यक्ति का सही हो जाएगा। उस टाइम पे आप उससे खुद को जवाब सवाल कर सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक मिट्टी चाहिए, हमें चाहिए उस व्यक्ति का कदम की मिट्टी, लेकिन वो तो मिलेगा नहीं, वो तो बेड पे लेटा रहेगा, ठीक है। तो उसका आप बाल ला सकते हैं, बाल नहीं ला सकते हैं तो उसका कोई वस्त्र ला सकते हैं। अगर वस्त्र धुला हुआ ना हो, जो वह पहनकर छोड़ा हो वही हो। अगर वैसा चीज़ कुछ नहीं मिलता है तो आप अपने घर से या कहीं रास्ते से मिट्टी लेकर जाएं और जो मिट्टी है आप लोगों को उसका पैर में छुआना है, पैर में छुआ कर फिर उसी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा ले लेना है, ठीक है। अब वो मिट्टी ले लेने के बाद आप लोगों को उस पर 3 बार फूंक मारना है। यह मंत्र पढ़ते हुए 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार फूंक मारेंगे और उसके सर में तिलक लगा देना है, ठीक है, यानी मस्तक पर तिलक लगा देना है। देखोगे 1 से 2 मिनट पे खुद को व्यक्ति बोलेगा कि यह मंत्र का प्रभाव क्या है और आप एक प्रकार का सिद्ध पुरुष बन जाओगे और आपका नाम वो रोशन करेगा,
कि हाँ, क्या मंत्रों में, हमारे प्राचीन काल के मंत्रों में, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों में क्या चमत्कार है। और उस पर भी और सबसे बड़ी बात है कि त्रिशूल अस्त्र है जो कि कभी विफल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है। यह अपना टारगेट अपने बताए गए तरीके पे यह मंत्र अवश्य ही चमत्कार दिखाता ही दिखाता है। जो कि आजकल आप लोगों को मंत्र, सभी स्टोरी, कहानी, दुनियादार की कॉपीराइट सब कुछ मिलती है और आपको सोशल मीडिया पे कहीं सही जानकारी कोई नहीं देता है, लूटपाट मचा कर रखे हैं लोग, ठीक है। अब हम इसमें एक विशेष और बात करेंगे। अगर आपका कोई घर में लक्ष्मी बंधन है, ठीक है, कोई व्यक्ति ने लक्ष्मी बंधन कर दिया है, तंत्र मंत्र क्रिया कर दिया है, ठीक है, तो आप लोगों को एक नींबू लेना है, ठीक है, एक नींबू लेना है। नींबू पर श्री लिखना है, श्री, ठीक है, SHREE इंग्लिश में और हिंदी में श्री, ठीक है। श्री लिखने के बावजूद नींबू पे लिखना है, सिंदूर से लिखना है, ठीक है। लिखने के बावजूद आपको उस नींबू को अपने घर के परिक्रमा में 7 बार लगाएंगे, ठीक है, घर के परिक्रमा में 7 बार लगाएंगे। और 7 बार परिक्रमा लगाने के बावजूद आपको इस नींबू को बहते पानी में विसर्जन कर देना है। अगर कोई व्यक्ति का माइंड नहीं काम करता है, मानसिक दिमाग से पागल है, या तो फिर उसका बुद्धि कम काम करता है, या याददाश्त कमज़ोर है, या तो फिर वो याद किए हुए सवालों का भूल जाता है, या कोई बच्चा है पढ़ने वाला तो उसको कोई पाठ याद करता है कुछ ही समय में भूल जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को अनाज लेना होगा, ठीक है। अनाज बोले तो कोई भी अनाज ले सकते हो जो घर में अनाज खाते हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अगर यह अनाज बना कर खिला दोगे, जैसे कि आपने चावल लिया, अब कुछ चावल ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ चावल लेकर कर आप उस भोजन में डाल दीजिए, जो भोजन पकने वाला है, ठीक है। अब वो भोजन को जितने जितने लोग व्यक्ति खाएंगे, सभी लोगों की याददाश्त ताकतवर हो जाएगी, बहुत फुल ताकतवर होगी, छोटी मोटी नहीं, जो कि आपको कई वर्षों प्राचीन कालों को आपको याद रहेगा, पूरी तरीके से छोटी छोटी बात याद रहेगा। और कोई मंत्र पाठ याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा और उसमें समय नहीं लगेगा और कभी भी भूलोगे नहीं, सबसे मुख्य बात है। और कोई भी जैसे स्वप्न वप्न अगर कोई भी व्यक्ति देखता है तो भूल जाता है, तो आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जितनी अत्यधिक पावरफुल याददाश्त होती है उतना ही अत्यधिक हम स्वप्न नहीं भूलते हैं। याददाश्त कमज़ोर होने के कारण में पढ़े गए शब्दों को भूल जाते हैं या स्वप्न अपना भूल जाते हैं। खैर, यह बात आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका अनेकों लाभ है। अभी हम आप लोगों को इतना बात बताया, यहाँ पर लक्ष्मी बंधन, दुश्मन को परास्त करना, तंत्र मंत्र क्रिया बांधा, हर प्रकार के कार्य मंत्र करता है। अब आप लोगों को मंत्र याद करने का तरीका हम बता दिया, इसका लाभ बता दिया। अब हम हानि समझेंगे। यह मंत्र को अगर आप कोई छोटा छोटा काम के लिए करते हो, छोटा छोटा काम के लिए बोले तो देखिए, मंत्रों में मंत्र होते हैं, यह मंत्रों का एक प्रकार के पिता है। जो मंत्र होते हैं उसके बहुत बड़े उच्च श्रेणी का मंत्र है। तो छोटी छोटी कामों के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए लाइफ में नुकसान पड़ेगा, तो नुकसान पड़ेगा तो उसका भुगतान आप खुद को भोगोगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि ऐसे काम करो जो सच्चे हो, जो सत्य हो। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई आपको वशीकरण कर दिया है, कोई किसी का, आपके घर का आदमी वशीकरण किया है, वशीकरण किस मंत्र से तोड़ सकते हो, डायरेक्ट ये प्रभाव दिखाता है। वशीकरण तोड़ सकते हैं मतलब कि कोई किसी का वश में कर लिया है तो उसके ऊपर भी यह मंत्र चला सकते हो। इस मंत्र को चलाने के लिए फिर आपको कनेर की फूल की ज़रूरत होती है। कनेर की फूल आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, कनेर के फूल को उसको लेप बनाना होता है, पत्थर पे पत्थर रगड़ कर उसको पूरा पानी पानी कर लेना है, मतलब पतला करा लेना, लेप बना लेना है छोटा सा, ठीक है। उसको एक ही फूल को, और लेप बनाने से पहले उस पर 7 बार मंत्र पढ़ना होता है। और 7 बार मंत्र पढ़ कर इसको मस्तक में तिलक लगा लें। मस्तक में आपको तिलक लगाना है। आप देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास वशीकरण किया है, अगर आप किसी के वश में हो, या तो फिर अगला वाला ही व्यक्ति को बोलेगा कि मेरा वशीकरण तोड़वाना है, कोई वशीकरण कर दिया, तो उसको भी बोलो ये तिलक लगा लो, बस हो गया। देखोगे आपका वो मंत्र का प्रभाव, चमत्कार क्या होगा, ठीक है। अब मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र क्या है। हम मंत्र हम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं और हम मंत्र पाठ कर भी सुना दे रहे हैं। मंत्र जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही सेम टू सेम पढ़ना है मंत्र, ठीक है। मंत्र है ओम नमो शिव शोकर दोबोत उपोरेर दीके झारबाती विपोरीतो भावे चोलो त्रिशूलो मोहा दोबोर हाथों चोलोय सुमोस्तो जानीर तंत्र कार्टून मंत्र विद्या कार्टून जन्नत कार्टून भूत कार्टून प्रेत कार्टून धामात्रिय विद्या कार्टून मोसान के दैत्यो कार्टून दानव कार्टून अस्त्रो कार्टून कार्टून दुष्टोय तांत्रिकों कोविराजों के माया कार्टून ज्वाल कार्टून क्वालो
के 20 कार्टून, अग्निबानो कार्टून जिन, कार्टून खबीस कार्टून देवोत मंत्र कार्टून असुरेर, विद्या काटे पीर कार्टून, पैगंबर कार्टून सोप विद्या कार्टून है त्रिशूल चोले, कैलाश से चोले अमार, रोगोय काटे कार आज्ञा ईश्वर महादुबोर पार्वती मायर आज्ञाएं कार, दुहाई काली मायर दुहाई आदिशो महा दुगायो मायर हेयो त्रिशूलोय, जा शीघ्र जा शीघ्र जा शीघ्र जोधी मंत्र नड़े तो होय गणेश माथा खास छू। यह मंत्र, इस मंत्र को आपने देखा और यह मंत्र में महाकाली, गणेश, शिव भगवान, दुर्गा माँ, सबको लोगों को नाम आया है। यह मंत्र इतना पावरफुल होता है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करता है तो इनके मंत्र में जितने भी शब्द हमने बोला है, हर मंत्र एक प्रकार के यह चमत्कारिक मंत्र है और हर शब्दों में ऊर्जा भरी हुई है। और हर देवी देवता जितने भी इस मंत्र में उल्लेख किया गया है देवी देवता का नाम, वह लोग उग्र रूप से काम करने के लिए लग जाते हैं। जो काम के लिए यह मंत्र चलाया जाता है, जिस प्रोसेस के लिए जो हमने विधि बताया, ठीक है, ऐसे ऐसे इस करने के लिए। जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप लोग कमेंट करना है। अगर कोई व्यक्ति घर के दूर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत किया कराया है, जो कि वह सब लोग कोई तांत्रिक हार मान चुका है, कोई कुछ नहीं उसका अच्छा किया, तो आप उसका फोटो यानी उसका फोटो मतलब ध्यान में करना होगा। ऐसा नहीं कि उसके नाम के व्यक्ति और बहुत लोग हैं दुनिया में, ठीक है, नाम से नहीं कर सकते अपना, तो उसका फोटो अपने को चाहिए। तो फोटो लेने के बावजूद उस मंत्र को जो हमने बताया 3 बार पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है, ठीक है, 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है और लास्ट में जो आपका काम है उसको बोलना है कि इसके शरीर पर जितना भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र क्रिया है तुरंत तत्पर ही इसी क्षण इसी वक्त छिन्न भिन्न नष्ट विनाश हो जाए। इस प्रकार से लास्ट में आपको बोलना है कि मतलब कि पूरी तरह से जो भी तंत्र मंत्र क्रिया बाधा है वो नष्ट विनष्ट हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, विनाश हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाँ उसको सही हो रहा है, ठीक है। अगर उसका फोटो नहीं मिल रहा है, फोटो अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसके कान में मोबाइल दे दीजिए और आप यहाँ से मंत्र बोलिए, ठीक है, और उसको कान में सुनाई पड़ना चाहिए। आप 5 बार मंत्र पढ़ोगे, फोटो पे प्रयोग करोगे तो 3 बार, और दूर बैठा है, फोटो नहीं दे पा रहा है, कीपैड फ़ोन चलाता है, बुजुर्ग व्यक्ति है, आप लोगों को पूरी विधि में बता देता हूँ, तो उस व्यक्ति को हाथ में बोलिए जल लेने का, पानी 1 गिलास, और गिलास होगा जो स्टील का होना चाहिए या कांच का होना चाहिए, फाइबर नहीं चलेगा, ठीक है। 1 गिलास पानी दे दीजिए या लोटा में जो भी होता है, पानी देने के बावजूद आपको उसको कान में लाउड स्पीकर चालू कर अगले वाले को बोलो कि रखो, और पानी देकर उसके हाथ में रखो, और आप इधर से 5 बार मंत्र पढ़ोगे और 7 मरतबा फूंक मारोगे। मोबाइल में ही मंत्र पढ़ना है, मोबाइल में ही फूंक मारना है, लेकिन उसको सुनाई पड़ना चाहिए, और उसको बोलो कि पानी पीने के लिए, फिर ठीक है, उसको पानी पी लेगा तो देखोगे 2 से 4 मिनट के अंदर आपके पास बोलेगा कि हाँ अभी मेरा शरीर खाली हो गया, पीड़ा बंद हो गया, अभी मेरे को जैसे कि पूरी तरह से नई जीवन मिल गई, इस प्रकार से आपको लगेगा, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अत्यधिक लाजमी पसंद आई होगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन में चैनल है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और हम हर प्रकार की विद्या दूंगा और दिया भी हूं, और डिस्क्रिप्शन में चैनल है उसे अवश्य फॉलो करें। अभी उस चैनल पे गायत्री मंत्र हमने दिया हूं जो कि जाकर आप लोगों को देख सकते हैं। फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमयी जानकारी के साथ, तब तक लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।